लिए क्लास कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ महावस्तु जिस भाषा में है रचित है वो आपकी कौन सी भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ महावस्तु जिस भाषा में रचित है वो आपका कौन सा है। दोस्तों ये आपके संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ये जो आपका है ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित आपका ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह सिंधु स्थल जहां से गोरिल्ला की मृण मूर्ति तथा ममी की आकृति मिली है। बताइएगा वह सिंधु स्थल जहां से गोरिल्ला की मृण मूर्ति और ममी आप लोग जानते हैं ना, है ना, तो उसकी आकृति मिली है। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोथल से मिली। दोस्तों कहां से, लोथल इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को उरुवेला में निरंजना नदी पर एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह वृक्ष कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए इनको ये वृक्ष जो था वो आपका था भाई कौन, ये पीपल का वृक्ष था। क्या था भाई, पीपल का वृक्ष था। ये क्वेश्चन में ये बताइए कि ये जो गौतम बुद्ध दिया गया है ये सही दिया गया है क्या भाई। यहाँ पर गौतम बुद्ध निरंजना नदी, है ना, गौतम बुद्ध निरंजना नदी, और ये पॉइंट सही है। पीपल के इस वृक्ष को बोध वृक्ष कहा जाता है ना, और 35 वर्ष की आयु में उर्वेला में कह सकते हैं। सही है, सही है। देख दो यहाँ पर पीपल का वृक्ष हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में रात्रि में न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था थी, इसका उल्लेख करता है। मतलब इल्तुतमिश के शासनकाल में रात्रि में न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था थी, इसका उल्लेख करता है। ये उल्लेख किसने किया है, तो आपके इब्न बतूता ने किया है। किसने, इब्न बतूता। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में तुर्गिल खां के विद्रोह को दबाने में असफल होने पर बलबन द्वारा दंडित किया गया चालीसा का महत्वपूर्ण सदस्य अमीर इनमें से कौन था। मतलब जो चालीसा था उसी में से आपका कौन है, यहाँ पर ये हो जाएगा अमीन खां था, अमीन खान। तो बंगाल में तुर्गिस खान के विद्रोह को दबाने में असफल था, यहाँ पर अमीन खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मुगल सम्राट से बराबरी के सम्मान पर मिलने वाला प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन था। थोड़ा क्वेश्चन आज थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लोग लग रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब इतने दिनों तक हम लोगों ने सरल पढ़ा है तो एक मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से और सॉल्व कर दें। हो सकता है पेपर का पैटर्न बदल जाए, हो सकता है कोई बूढ़ाऊ मॉडल पेपर बना दे। क्यों भाई, जो बूढ़े होते हैं वो मॉडल पेपर कठिन बनाते हैं, क्योंकि वो अपने अनुसार के समय अपने जमाने के अनुसार से बनाते हैं कि हम तो मेहनत करके पास हुए थे, लड़के भी मेहनत करके, तो भी बूढ़े जो बनाते हैं मॉडल पेपर थोड़ा कठिन हो जाता है। चलिए देखिए 6 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन होता है सी नंबर। याद रखिए लॉर्ड लॉर्ड हेम्स्टर जो आपका दिया गया है, लॉर्ड एम हेस्टर जो आपका दिया है, इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। तो चलिए जगदीशपुर दिया गया है 7 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा कुंवरपुर। कौन, आपकी कुंवर सिंह। कौन, कुंवर सिंह इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। चलिए आप क्वेश्चन सरल मिलेंगे दोस्तों, परेशान मत होइए, आप जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको सरल। यहाँ पर देखो लगभग सभी का जवाब सही आ गया है और आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। आपका जो आंसर बनेगा 8 नंबर में ए हो जाएगा गोरखपुर में। कहां पर है, गोरखपुर इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो प्रारंभ किया वो किसने किया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन देखो, काफी लोगों के सवाल जवाब सही आ रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, अकबर। बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर अकबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। चलिए निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। 10 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध देश आपसे पूछा 11 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो दिया है बोलीविया, स्थल रुद्ध होता है जिसकी सीमाएं आपकी जल वगैरह से नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो आपकी बोलीविया है, ये दक्षिण अमेरिका में है। क्या है, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। याद रखिए 2 देश हैं, अब दक्षिण अमेरिका में 2 देश हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक तो आपका है बोलीविया और एक आपका है पैराग्वे। कौन है, पैराग्वे। ये आपके 2 देश हैं जो आपकी स्थल और देश है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक सुधार किस राज्य में हुआ था। लिंगानुपात में सर्वाधिक सुधार जो हुआ दोस्तों वो हुआ था आपके मिजोरम में। दोस्तों कहां पर, मिजोरम, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। ये 2001 में जो आपका था वो 935 था, 935 था।
लेकिन यही 2011 में बढ़कर 975 हो गया। मतलब ये हुआ कि लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है ना। पहले तो यहाँ पर 1000 में 935 ही लड़कियां थी, लेकिन अब क्या हुआ, लिंगानुपात में परिवर्तन हुआ और यहाँ पर 975 हो गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो देखिए 13 का ऑप्शन आप लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ा है हमने, यूपी जीके में बहुत बार पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इलाहाबाद से हल्दिया अर्थात प्रयागराज से हल्दिया तक के लिए वाटर हाईवे 1 जो आपका है ये सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना दोस्तों आज नहीं बहुत पहले हो गई थी, 1986 में हो गई थी। ये लगभग देखा जाए इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितनी? 1620 किलोमीटर आपके याद रखिएगा। और यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। उष्णकटिबंधीय सवाना, क्योंकि उष्ण सवाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। तो यहाँ पर बताइए 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, मतलब यहाँ की जो विशेषता है वो डी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वनस्पति में साल व चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था और आज के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ज्योग्राफी से लगभग कॉमन मिल रहे हैं। सेम नहीं मिल रहे हैं लेकिन तरीका वही है। सेम नहीं है लेकिन तरीका वही है, लगभग वही क्वेश्चन उसी के हिसाब से पूछा गया है। तो दोस्तों ज्योग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट होता है, अगर नॉर्मल पूछ लिया तो पूछ लिया, अगर आपको डीपली ज्ञान है तो आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिए कोई भी चीज को डीपली पढ़ने का प्रयास किया करें। कोई पढ़ा भी रहा है तो उसको पढ़ा करें, है ना। देखो यहाँ पर जो आपका 15 का ऑप्शन है बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति। क्या कह रहा है? किस वनस्पति में साल व चंदन के वृक्ष बहुतायत में, तो उष्णकटिबंधीय तो होता है लेकिन आर्द्र वनस्पति होगी, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिए इन वृक्षों को पतझड़ी वन भी कहते हैं। इन वृक्षों को या ऐसे वनों को पतझड़ी वन भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा भिन्न है। इनमें से बताइए कौन सा एक भिन्न दिया गया 16 नंबर में। आईसीसी बैंक दिया है, एचडीएफसी बैंक दिया है, एक्सिस बैंक दिया गया है, एक्सिस बैंक दिया है और विजया बैंक दिया गया है। अब आप ही बताइए जो आपका विजया बैंक है, विजया बैंक ये एक सरकारी बैंक है, बाकी सभी निजी बैंक है दोस्तों। याद रखिए ये जो विजया बैंक है ना ये सरकारी है, आप लोगों ने उल्टा सोचा होगा। याद रखिए विजया बैंक ये सरकारी बैंक है, बाकी जो सभी है वो निजी बैंक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक पूछ ले दोस्तों तो आपका एचडीएफसी होता है, एचडीएफसी होता है। लेकिन अगर पूछ ले दूसरे नंबर का कौन सा है तो आपका दूसरे नंबर का आपका ये वाला आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिए, आप समझिए कि बस हमारा कल पेपर है, अपने आप को हमेशा तैयार रखिए और हमेशा ऐसी पढ़ाई करिए कि हमारा कल पेपर है। मतलब उस चीज़ को डीपली लेकर चला करें और हमेशा सोचा करें नहीं कल ही हमारा पेपर है, हमेशा हर चीज़ तैयारी बढ़िया होगी। देखिए 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा है, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है 18 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ज्वार, है ना, फिर दिया कपास, फिर दिया रागी, फिर दिया गया क्या, यहाँ पर जौ दिया गया है। अब आपने देखा होगा गेहूँ और जौ, गेहूं और जौ दिया सुना होगा, पढ़ा होगा। तो गेहूं और जौ जो होते हैं वो सर्दियों में होते हैं और सर्दियों में होते तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइएगा कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस पूछा गया 19 नंबर में। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 दिसंबर दोस्तों। क्या 5 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 3 दिसंबर को पूछ ले तो क्या बताओगे। 3 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस। क्या राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस दोस्तों मनाते हैं, ये आपके 3 दिसंबर को मनाते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका एक और पॉइंट पूछा जाता है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, 15 अक्टूबर को मनाते हैं हमारा जन्मदिन। क्या मनाते हैं, हमारा जन्मदिन भी होता है। और इस दिन मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस याद रखेगा। और 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िएगा कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया, 20 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए कांडला में। और कांडला तो आप लोग जानते हैं, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है।
बताइएगा कि संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजनीतिक दल के अभाव में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही इस व्यवस्था में प्रतिनिधि आते हैं, और जब राजनीति नहीं होंगे तो बताइए लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद कहाँ से आएंगे? सब तो यहीं से आएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए देखो, आपको पढ़ाया गया होगा कि जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है दोस्तों। क्या सलाह ले सकता है? तो ये आपका होता है कौन सा? ये आर्टिकल नंबर 143 होता है। 143 में ये वर्णन मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अर्थात कि आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द आपका है इसमें किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? तो देखो, बौद्ध को करते हैं, जैन को भी करते हैं और सिख को करते हैं, लेकिन पारसी को नहीं करते। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आपको एक दो बार जरूर मिला होगा, लेकिन जब काफ़ी दिनों बाद मिलेगा तो इस क्वेश्चन को आप डाउट कर जाओगे, अर्थात इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे? भूल जाओगे। लेकिन अब आपको क्या करना है? बौद्ध, जैन, पारसी तो आप जानते हैं, लेकिन इन सब में जो बड़ा नाम है किसका है? इन सब में जो बड़ा नाम है दोस्तों किसका नाम है? इन सब में बड़ा नाम किसका है? तो भाई पारसी ही तो है ना। बौद्ध, जैन, सिख, इससे बड़ा तो आपको नहीं मिलेगा। हिंदू हो गया है ना, लेकिन पारसी जो आपका दिया गया है ये आपका सबसे बड़ा नाम है। तो बस आपको याद रहेगा, बस ऐसी चीजों से ट्रिक बनती है और कोई ट्रिक होती नहीं है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय सुशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो स्थानीय सुशासन को नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो दोस्तों आपका 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद जो आपका 40 है, बहुत बार पढ़ाया गया है कि जो अनुच्छेद 40 है इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? 25 नंबर में। मतलब ये हुआ कि आर्टिकल नंबर 243 आपने पढ़ा होगा, और उसके अधीन जो राज्य का विधानमंडल होता है वो विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब राज्य का विधानमंडल। दोस्तों यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने लेखपाल की तैयारी किया होगा ना, वो ग्राम पंचायत की जो क्वेश्चन है ना उनको इतना ज्यादा उड़ा के मारते होंगे ना, इतना ज्यादा उड़ाते होंगे सीधा 6 जाता होगा, है ना। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं को हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो आज ज्ञान ले लीजिएगा कि गर्भवती महिलाओं को हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि उसमें होता है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। फोलिक अम्ल की बात करें तो विटामिन B9 एक होता है, B9 होता है, या इसे फोलिक भी कहते हैं, फोल्सिन भी कहते हैं, ठीक है, फोल्सिन भी कहते हैं, और ये जल में घुलनशील भी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में नहीं होता है? बताइएगा कि ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में नहीं होता है? तो देखिए आपका हो जाएगा परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। आपका अगर शुष्क सेल है तो उसमें स्नेहक का भी काम आता है, और पेंसिल में भी होता है दोस्तों, पेंसिल में होता है। लेकिन जो आणविक बेयरिंग होती है, आणविक बेयरिंग में इसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क का भाग कौन सा है? आपका जो मस्तिष्क, इसमें पश्च मस्तिष्क का भाग पूछा गया है 28 नंबर में। तो ये देखो मोडुला, आपने नाम सुना होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, ये पश्च मस्तिष्क का भाग आपका है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए कोमा की अवस्था में, जब कोई व्यक्ति कोमा में पहुंच जाता है तो दोस्तों याद रखिए पूरी बॉडी में यह कह सकते हैं कि केवल यही अंग होता है जो कार्यशील होता है। जब कोई कोमा में पहुंच जाता है, उसको कोई याददाश्त नहीं होती है, तो मात्र मस्तिष्क का यही अंग कार्यशील होता है, बस। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट होता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है प्रामस्तिष्क दोस्तों, प्रामस्तिष्क होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कह रहा आपसे कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन का नाम क्या था? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन पूछा गया है, और 29 का ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ये इंसुलिन है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। इंसुलिन प्रथम प्रोटीन है जिसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया था, याद रखिएगा। और ये शरीर में शर्करा के स्तर को कम कर देती है, और इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बताइए, जल्दी से बताइए कि इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है क्या होता है? जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि आप लोगों की सोच से ज़्यादा नंबर आपको मिले।
आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए और हमारे हौसला को बढ़ाते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, इंसुलिन के मधुमेह, बिल्कुल सही है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है मीटर या सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ये किस मात्रक का है दोस्तों। तो ये होता है आपका वेग का होता है। क्या होता है, वेग। वेग बराबर होता क्या, आपने पढ़ा होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन, और विस्थापन और इसके बाद क्या होता है, विस्थापन के बाद समय होता है। तो विस्थापन हो गया मीटर और समय हो गया टी सेकंड, तो विस्थापन प्रति हो गया ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद बताना है। अब आपके सामने अशुद्ध संधि दिया गया है, जवाब दीजिए, थोड़ा प्रेशर दीजिए अपने दिमाग पर। कह रहा है स्वागत, शुद्ध अनागत होता है ना, पहला ऑप्शन गलत हो गया, कितना इजी था। शुद्ध अनागत होता है कि नहीं होता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। वहीं पर ये स्वाधीन भी सही है, त्रिपुरा भी सही है, पराधीन भी सही है, ऑप्शन आपका ये नंबर गलत दिया गया था। अगला है ऋण शब्द का विलोम पूछा गया है। ऋण शब्द का विलोम 32 नंबर में, और ऋण का क्या होता है, उऋण होता है। क्या उऋण होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर आपका डी नंबर, एक बार नहीं कई बार आपको पढ़ाया है, उऋण इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि दुर्जन का विलोम क्या होता है, तो दुर्जन का होता है दोस्तों सज्जन। क्या होता है, सज्जन होता है, सज्जन होता है, क्लियर है। अच्छा, धनी का क्या होता है, निर्धन होता है, और ऋणी का होता है उऋण होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कयास शब्द किसका पर्यायवाची है। कयास, कयास जो दोस्तों होता है इसे बोलते हैं ना कास, ऐसे समझ लीजिए कास, मतलब यहाँ पर हो गया ये जो आपका अनुमान होता है, ऐसे हमने बताया ना कि काश ऐसा होता, अर्थात आप लोग अनुमान लगा देते हैं, तो ऐसे रट लीजिएगा, याद रखिए कि कयास मतलब अनुमान होता है, या बोलते हैं अंदाजा, क्या होते हैं अंदाज, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द आपके अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका नाश ना हो उसे बोलते हैं अनायस। क्या बोलता है, कह रहा है जिसका नाश ना हो उसे बोलते हैं अनायस, जिसे भुलाया न जा सके उसे बोलते हैं अविस्मृति, जिसकी उपमा ना हो उसे बोलते हैं अनुपम, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे क्या कहते हैं, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे दोस्तों उसे बोलते हैं अचल। क्या बोलते हैं, अचल बोलते हैं। यहाँ पर अचल लिखा है, होता है अचल, क्या होता है, अचल होता है दोस्तों। यहाँ पर र लिखा गया था, होता है अचल दोस्तों। ये आपकी जल्दीबाजी में गलतियां होती हैं, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 35 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर देखो दिया गया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। साधु का होता है सदवी, नौकर का होता है नौकरी। क्यों भाई ये बताइए, नौकर का क्या होता है, नौकर का नौकरानी होता है ना, नौकरी थोड़ा होता है, नौकर का होता है नौकरानी होता है ना, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर और आप तो सही होंगे, तो ये गलती हो गया बी नंबर। अगला बताइएगा, कह रहा है गद्यांश, लेकिन यहाँ पर मन की संपूर्ण चेतना के बारे में दिया है, इच्छा के बारे में दिया है, लेकिन इनकी खासियत है कि इनके गद्यांश में आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है कि चतुर्दिश, चतुर्दिश का अर्थ पूछा गया है। चतुर्दिश का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, 36 नंबर में इसका अर्थ होता है चारों दिशाओं में दोस्तों। क्या, चारों दिशाओं में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हजारों लाखों आदमी, इसमें कह रहा है रेखांकित शब्द आपको देना है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को जय हिंद, नमस्ते। देखो हजारों लाखों आदमी, इसमें पूछा रेखांकित शब्द क्या बनेगा, तो देखिए 37 का ऑप्शन आपका ये बहुवचन में होता है, क्योंकि हजारों लाखों आदमी की बात हो रही है ना, तो ये हजारों की बात हो रही है, एक से अधिक हो रही है, तो इसका मतलब ये बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे परंतु बिखरी होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है, यह वाक्य किस काल का है। कह रहा है परंतु बिखरी होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है, यह वाक्य किस काल का है। अब यहाँ पर देखो टेंस पूछा है, अब यहाँ पर टेंस की बात करें तो परंतु बिखरी होने के कारण वह अनुपयोगी हो रही है, रही है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा खत्म हो गया है, ऐसा तो नहीं कि पूरा खत्म हो गया है, बिखर रही हो रही है, इसका मतलब है कि अभी कंटिन्यू प्रक्रिया हो रही है, मतलब ये हो गया तात्कालिक वर्तमान काल। ऑप्शन 38 का हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा तात्कालिक हो जाएगा, कि मतलब जिस क्रिया में कार्य होने का या करने की निरंतरता बनी रहती है ना, वर्तमान समय में मालूम हो और उसे तात्कालिक वर्तमान कहेंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, जैसे राम आ रहा है, राम आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है। चलिए, जिन लोगों ने भी यहाँ पर पेट का एग्जाम मतलब पेपर सॉल्व किया है, मतलब कह सकते हैं फार्म भरा है, तो भाई सब लोग तो पेपर देंगे ही देंगे, है ना। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और एक बार अंदाजा देखिए कि इतने अच्छे नंबर आपके आते हैं, क्योंकि इतनी तैयारी हम आपको कराते हैं कि आप लोगों के इतने अच्छे नंबर आएंगे। दिन में इतनी क्लासें हम आपको देते हैं कि आपको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं है। देखिए 39 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आपसे दिया स्त्रीलिंग, तो मन कैसा है, साधन कैसा है, कागज कैसा, लेकिन शक्ति कैसी है, शक्ति कैसी है, और हमने बताया था कैसी और कैसा से ही आंसर निकालते हैं। कैसी से आ जाए तो स्त्रीलिंग और कैसा से आ जाए तो आपका पुल्लिंग होता है। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जिस प्रकार हजारों लाखों आदमी, यहाँ पर पूछा गया है आदमी का स्त्रीलिंग पूछा गया है, यहाँ पर दिया है आदमी और यहाँ पूछा है स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो आदमी का क्या होता है भाई, आदमी का क्या होता है, जानवर तो होगा नहीं, आदमी का स्त्री हो जाएगा, है ना, आदमी का स्त्री हो जाएगा या औरत हो जाएगा। अच्छा, आदमी औरत,
आदमी औरत, देखिए सी नंबर हो गया, आदमी और औरत हो जाएगा क्योंकि औरत दिया गया है, आदमी औरत। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। कह रहा है अगला गद्यांश, और अगला गद्यांश हमारे राष्ट्र के बारे में है, लेकिन राष्ट्र नहीं, यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो सीधा आपके आपके किससे होंगे, आपके कह सकते हैं ग्रामर पोर्शन से ही होगा। मनुष्य, यहाँ पर विपरीत शब्द आपसे पूछा है, मनुष्य का विपरीत क्या होता है 41 नंबर में। चलिए इनका टेस्ट पेपर सॉल्व करने में हमें आनंद आ जाता है, क्योंकि हिंदी की क्वेश्चन इतने सॉल्व करने पड़ते हैं, इतने सॉल्व करने पड़ते हैं, तो लगता है कि हिंदी का टेस्ट पेपर ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो कंटिन्यूटी होती है, हम लोग 5 नंबर के अगर सोचेंगे ना तो 5 नंबर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा मॉडल पेपर सॉल्व किया जाए तो जितनी हमारी कंटिन्यूटी है, अदर दूसरा अगर एग्जाम भी पड़ता है तो भी हमारा सॉल्व होता रहता है ना, तो ये अच्छी बात है। मनुष्य का विपरीत 41 नंबर लॉक करिए। मनुष्य का होता है पशु, है ना, क्या होता है मनुष्य का दोस्तों, क्या होता है देखो मनुष्य दिया है, मनुष्य का पशु होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर दानव लगा रहे हैं तो भी आप गलत नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी चीज में आप लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पर जो मानव है वो दानव है, क्या मानव, मानव अगर दिया होता दोस्तों, मानव और दानव, समझ रहे हैं ना, समझ में आया, मानव और दानव ये आपने पढ़ा होगा, हमेशा मानव और दानव पढ़ा होगा। याद रखिएगा कि जो मनुष्य होता है वो पशु होता है, ठीक है, बोलते हैं यह जीवन मनुष्य का है पशु का नहीं, तो मनुष्य का पशु होता है और दानव और मानव होते हैं दोस्तों, इसको नोट करिएगा। गलती होने के चांस यही थे जो कि काफी लोग यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए मतलब नहीं दोस्तों बोल रहा है, मतलब तो हर चीज होता है, यहाँ पर कह रहे हैं सर मानव का मतलब मनुष्य ही होता है। तो अच्छा ये बताइए जल के भी 3 अर्थ क्यों निकलते हैं, बताइए जल के 3 अर्थ क्यों निकलते हैं, प्रतिष्ठा भी निकलता है, चमक भी निकलता है, लेकिन अर्थ सबके अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो सबका मतलब भी होता है ना, सबके मतलब अलग होते हैं। तो याद रखिए दानव, मानव, मनुष्य और पशु, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया था सत्य का तद्भव क्या होता है। सत्य का तद्भव आधाता है, इसका मतलब तत्सम है, और आपसे पूछा है तद्भव, तो तद्भव आपका हो जाएगा सच, और सच कहां पर दिया है, यहाँ पर ए नंबर आपका दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। अगर व्यक्ति में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा 43 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा व्यतिरिक्त, कौन सा, यहाँ पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। जातिवाचक पूछा गया, जातिवाचक। अब देखिए यहां पर दिया राष्ट्र, है ना, यहां पर मानव, यहां पर समाज, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन बने बताइए 44 नंबर में क्या बनेगा। समाज, ये जातिवाचक में, समाज में बहुत लोग आते हैं, लेकिन सामाजिकता हो जाती है, भाव हो जाएगा। मानव, ये भी जाति में आपका आएगा। राष्ट्र, ये भी एक राष्ट्र तो है नहीं है, अपना भारत राष्ट्र हो गया, दूसरा राष्ट्र हो गया, तीसरा, बहुत ऐसे राष्ट्र होते हैं, मतलब उपयुक्त में से आपका जवाब डी नंबर राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ बातों में अपना अलग होता है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है परंतु, परंतु दिया है सारे समाज के अव्यय शब्द आपसे पूछा गया है, मतलब रेखांकित का अव्यय शब्द बताइए। तो ये परंतु जो दिया गया है ये कैसा अव्यय है, कैसा अव्यय है, तो देखो यहाँ पर परंतु दिया है ना, तो एक पॉइंट दिया गया है कि कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं, परंतु सारे मनुष्य, एक अनुवाद ये था, एक आपका सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, परंतु लगाना मतलब ये समुच्चय को जोड़ रहा है ना, यहाँ पर 2 सेंटेंस को जोड़ दिया है परंतु, अर्थात अलग करने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, परंतु हो गया समुच्चय में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म आपकी कौन थी, बताइए। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म आपकी कौन थी दोस्तों, ये बताइएगा। चलिए 51 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये है आपका किसान कन्या। दोस्तों नोट करिएगा, ये भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म आपकी किसान कन्या थी दोस्तों, याद रखिए किसान कन्या, और इसके निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। ठीक है, मोती बी गिडवानी ये थे, और इसका प्रदर्शन हुआ था 1937 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये अगर पूछ ले बोलती फिल्म, अगर बोलती फिल्म पूछ लेता है, बोलती फिल्म, तो ये थी आपकी आला मारा, और अगर मूक फिल्म पूछ ले तो आपकी होती है राजा हरिश्चंद्र। तीनों पॉइंट नोट करिएगा, क्लियर है। और ये कैसी है, ये आपकी कैसी है, रंगीन फिल्म आपकी थी, क्लियर है। आगे बताइएगा, कह रहे नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं, तो देखो 52 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन। दोस्तों 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, याद रखिएगा। और इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो आपकी 1980 से हुई थी। कब, 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये 2014 में मिला था दोस्तों, 2014 में मिला था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यहाँ पर जवाब दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर पढ़ने में आनंद आ रहा है, पढ़ने में मजा मिल रहा है ना, आप लोगों का मन खुशी हो रहा है, तो भाई आप लोग भी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमें भी खुशी रखिएगा, है ना। चलिए देखिए 53 नंबर जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिहार में है दोस्तों। कहाँ पर है, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। और इसे राष्ट्रीय रिजर्व भी घोषित किया गया था, कब, 1989-90 में इसे राष्ट्रीय रिजर्व भी घोषित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया।
मीराबाई चानू को आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना। इन्हें 2018 में प्राप्त हुआ था दोस्तों। इनका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये कैसी खिलाड़ी हैं, अगर पूछे कि मीराबाई जो चानू है कैसी खिलाड़ी हैं, तो ये भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन है, अर्थात ये वेट उठाती हैं, वेट लिफ्टिंग, है ना। और 2021 में दोस्तों क्या हुआ था, जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें 49 किलोग्राम का इन्होंने वेट को उठाया और रजत पदक जीता था। क्या रजत पदक जीता था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ की निवासी हैं, तो आपकी मणिपुर की निवासी हैं। कहाँ की, मणिपुर की निवासी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था 2014 में राष्ट्रमंडल के जो खेल हुए थे तो वहां पर 48 किलो का वेट उठाकर इन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता था, रजत पदक जीता था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, इस बार अभी देखो, अभी एक गेम हुए थे उसमें भी गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है तो आपका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। और याद रखिए एक पॉइंट मिलता है, 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया था। क्या, इन्हें भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो याद रखिए 1957 में भारत रत्न भी इनको दिया गया था। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। राष्ट्रमंडल का पहला महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय पूछा है 56 नंबर में, तो डी हो जाएगा कमलेश शर्मा। कौन है, कमलेश शर्मा, इसका आंसर जो राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में बताइए दोस्तों किसे जाना जाता है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, तो चलिए लॉक करिए 57 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। 57 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये नंबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें आपकी हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यसभा की लोकसभा में एक से अधिक सीट है, एक से अधिक सीट है, एक से अधिक सीट है, ये पूछा गया है। चलिए बताइए, यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका जो बनेगा इनमें से सी हो जाएगा आपका मेघालय दोस्तों। मेघालय आपका है, मेघालय जो आपका है एक से अधिक सीटें, अर्थात यहाँ पर 2 आपकी लोकसभा की सीटें आपकी हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और एक जो सीटें आपकी हैं वो कहाँ पर है, तो आपका देखिए मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में सिर्फ एक सीटें हैं, इसका मतलब ये कह रहा था। क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम में क्या है आपकी एक सीटें हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछा गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 59 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर 11 मई को दोस्तों, 11 मई को मनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाते हैं, 60 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए, बी नंबर है नागालैंड, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों, करंट अफेयर के दीवाने जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए, और सभी लोग बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जवाब दीजिए यहाँ पर कि बताइएगा कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। जवाब हो जाएगा इनका नाम है थाओ सेन, अर्थात SL थाओ सेन। यहाँ पर 91 का ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। ये एसएसबी का पूछा गया दोस्तों, एसएसबी का पूछा गया है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबला जीता है। 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी, इनका नाम है रश्मिका दोस्तों। क्या नाम है, रश्मिका, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, सी नहीं है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा हरनी। कौन है, हरनी लोगन है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी है, ये आपकी हरनी लोगन है दोस्तों, हरनी लोगन इसका आंसर बनेगा। ये 13 वर्ष की, इसके पहले भी हमने पढ़ाया भी था, है ना, ये 13 वर्ष की है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों आपका जवाब सी हो जाएगा 3 मई को। कब, 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का 1वां यूनिकॉर्न बन गया है, भारत का 1वां यूनिकॉर्न बना है 94 नंबर में। तो 94 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका ओपन, क्या है, ओपन, जो कि ऑप्शन क्या है, नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, इसके लिए बेंगलुरु में स्थित आपका एक बैंक है, नियो बैंक, ठीक है ना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है। तो देखिए ये आपका भारत है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर भारत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये जो आपके थे, आपके फ्रांस में आयोजित किया गया था 75वां कान फिल्म महोत्सव, और भारत को एक आधिकारिक तौर पर सम्मानित देश अर्थात कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया था, कंट्री ऑफ ऑनर यहाँ पर हो जाएगा भारत। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है।
तो देश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात दोस्तों पूछा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका 96 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये आपका लद्दाख है दोस्तों, यहाँ पर लद्दाख इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ये 2020 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है, ये 2020 में है, याद रखिएगा। कितना है यहाँ पर, तो आपका 1104 यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में आपका है 1011 हो जाएगा, और निकोबार द्वीप में 984। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित है। तो धनुष मत लगा दीजिएगा, धनुष दे दिया, धनुष लगा दे, है ना। देखो यहाँ पर जो 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शूटिंग से है। किससे है, तो आपकी ये शूटिंग से है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये 10 मीटर एयर राइफल कह सकते हैं टीम शूटिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि 9 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया है। देखिए 2022 का एक पुलित्जर अवार्ड नहीं दिया गया, नहीं शब्द आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पर अदनान आबिदी को, और सना इरशाद मट्टू को, और अमित दवे को, लेकिन मेधा राजगोपालन को ये पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 2022 को दिवंगत फोटो पत्रकार दानिशी सिद्दीकी समेत 4 भारतीयों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में ये पुरस्कार आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। मंकी पॉक्स पूछा गया दोस्तों 99 में। चलिए कह रहा है हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है। यह एक वायरस जूनोटिक रोग है, यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है, उपयुक्त सभी। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोज किया है। देखिए 100 को ऑप्शन हो जाएगा, ये दोस्तों हरियाणा है, क्योंकि राखीगढ़ी आपके कहाँ पर है, हरियाणा में है। यहाँ पर 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट। धन्यवाद, जय हिंद।